ये क्या बात हुई? ऐसे घर छोड़ के कोई जाता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए चले गए और मुझे परेशान किया। ईमान, आइंदा करोगे ऐसे? नहीं, कभी भी नहीं। प्रॉमिस? गुड। बेटर नॉट। तो अब क्या करना है? किस बात का? इस रिपोर्ट का। रिपोर्ट का तुमने कर लिया जो तुमने करना था। हाँ? मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। आखिर लोग क्या करते हैं बच्चों के साथ? एक मिनट बैठो। हम ये बच्चा नहीं रख सकते। तुम्हें इस बच्चे को अबॉर्ट करना होगा। मजाक करो ना दे। नहीं, जिंदगी में हर चीज प्लानिंग के साथ होती है और ये बच्चा बिल्कुल ही अनप्लान्ड है। और तुम्हें पता है, हर अनप्लान्ड चीज अगर प्लान ना की गई तो खराब हो जाती है। मैनेजमेंट तो तुमने भी पढ़ी हुई है। आदि ये कोई ऑफिस वर्क या सोफा सेट तो नहीं है? आदि दिस इज आवर बेबी। ये हमारा पहला बच्चा है। बहुत टाइम है हमारे पास इसको प्लान करने के लिए। आदि आदि सोचो सोचो, हमारे घर में एक छोटा सा बेबी होगा। तुम्हारे जॉब का क्या होगा? भाड़ में जाए जॉब। और तुम्हारा करियर? आई डोंट केयर। आई केयर। मैं तुम्हें हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा और हम ये बच्चा नहीं रख सकते। आदि तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारा बच्चा है, इसे रखने ना रखने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? पैदा हो सकता है क्योंकि मैं कह रहा हूं। कल तुम डॉक्टर के पास जा रही हो। आदिल, सुनो मेरी बात। आदिल प्लीज। आई मीन इट। हेलो हेलो, क्या हो गया भाई? कहाँ खोई खोई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। कल रात की पार्टी की थकन है। अच्छा भला वीकेंड पे पार्टी कर लेते। ये तुम लोगों के शौक है ना, एंड बर्थडे के दिन पार्टी करेंगे। मरवा देते हैं यार। क्या हुआ? हस्बैंड से लड़ाई हुई है? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस थक गई हूँ। क्या बात करनी थी तुमने मुझसे? कुछ बताना था। ईमान, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्यों? मैं रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई हूँ। उनकी जिम्मेदारी है वही पूरा करें, मैं नहीं कर सकती। अच्छा बताओ, हुआ क्या है? अगर जॉब वो करते हैं तो जॉब मैं भी करती हूँ।
जो उनकी टाइमिंग है वो टाइमिंग मेरी भी है, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और वो आके सिर्फ टीवी देखें और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो मेरी शामत आ जाती है। यार ये ठीक है यार? नहीं ठीक नहीं है। तुमने बात की उनसे? हाँ की थी। कहने लगे कि मेरी पहली जिम्मेदारी घर है, मुझे उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अगर मैं फुल डे काम करती हूँ तो घर पर तो असर पड़ेगा ही ना। और फिर जब वो हेल्प नहीं करते मेरी, फिर क्या बोले? बोले कि इनएफिशिएंट हो, 2 काम एक साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ। ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अगर तुम घर के बाहर काम करके उनका हेल्प कर रही हो तो उन्हें भी घर के अंदर काम करके तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारे रेजिग्नेशन का सुन के वो नाराज नहीं हुए? कहने लगे कि जॉब छोड़ती हो तो छोड़ दो, क्या मैं तुम्हारे बगैर घर नहीं चला सकता? अच्छा है, चलाने दो, 2 दिन ठीक हो जाएंगे। सारा, तुम रेजिग्नेशन ना दो, लॉन्ग लीव क्यों नहीं चली जाती? अगर वो तुम्हारी बात ना समझे तो वापस आ जाना ना, जॉब छोड़ देना। ये ठीक है यार, थैंक्स यार। वैसे एक बात बताऊं, ये थकावट नहीं है, ये कोई और मसला है। बताओ ना क्या बात है? तुम्हारी प्लेट तुम्हारे अपने मसाइल से इतनी भरी हुई है कि मैं अपने डाल दूंगी तो बिल्कुल टूट जाएगी। जस्ट हैंडल योर ओन सिचुएशन, ओके? ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है। जाओ अपना एप्लीकेशन लिखो जाके। ओके। हेलो। हेलो जी, क्या काम कर रही हो? अच्छा, और तुम्हारी बॉस ने क्या कहा पार्टी के बारे में? तारीफ कर रही थी तुम्हारी। मेरी तारीफ? अच्छा अच्छा, अभी नहीं बताओ, घर पे मुझे तफसील से सारी बात बताना। अच्छा सुनो, ये एक नंबर लिख लो, हाँ इस पे फोन करोगी तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। आदिल, आदिल हम इसके बारे में थोड़ा और सोच नहीं सकते प्लीज? नहीं, अब सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लिखो तो 438-8615। बस शाम को से फोन करना, चली जाना तुम। हाँ हाँ समझ गई हो ना? ओके डार्लिंग, बाय। अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक हूँ और मैंने अपार्टमेंट लिया है। अच्छा अच्छा, आप so you're a new neighbor. Well, thank you for opening the gate. इट्स ओके। मेरा नाम ईमान है, अगर आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो लेट मी नो। देखिए, दिस इज माय हस्बैंड आदिल। आदिल, दिस इज अ न्यू नेबर, इन्होंने मेरे लिए गेट खोला है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जानता हूँ, मैंने आपके जिम में आता हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है। क्या कहा डॉक्टर ने? फोन किया था उसे? कब जा रही हो? क्यों कर रहे हो तुम इतनी जिद आदि? जिद?
कौन सी जिद मैं कर रहा हूं? जिद तो तुम कर रही हो। जब हमारी शादी हुई थी तो मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए था, और तुम मान भी गई थी, और अब तुम एक खाना खाई की जिद पे अड़ी हुई हो। आदि, एक बच्चे से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? नहीं, बात 1 या 2 बच्चे की नहीं है, अभी नहीं, खत्म। फिर बहन 5 साल हो गए हैं शादी को, तो कब तक तुम इंतजार करवाओगे? जब तक हम फाइनेंशियली सेटल नहीं हो जाते। आदि, सब कुछ तो है हमारे पास। What else do you want? इतना नहीं है बाबा, बच्चे को देख के स्टेटस का पता चलता है कि वो कौन सी गाड़ी में स्कूल जा रहा है, कौन सी नैनी उसके साथ जा रही है, किस नर्सरी में वो पढ़ रहा है, किस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं। मुझे क्लासी बच्चे चाहिए, ये लफंगे डंगे फंगे बच्चे जो लोगों के होते हैं, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए मुझे। आदि प्लीज, इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली हम अपने बच्चे को whatever we can provide we'll give the best, लेकिन चीजों की भी तो एक इंतहा होती है ना। हर चीज तो नहीं दे सकते आप अपने बच्चे को। बाबा देखो, मुझे तुमसे बिल्कुल बहस नहीं करनी, और ना ही मेरी ना हाँ में तब्दील होने वाली है। और वैसे भी जो धोखा तुमने मुझसे किया उसको तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। एक्सक्यूज मी, कौन सा धोखा दिया मैंने तुमको? ये धोखा नहीं तो क्या है? अगर तुम गोली खा रही हो और खाती रही हो तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? तुमने समझा होगा कि चरिया किस्म का आदमी है, होने दो और फिर मैं उसे मना लूंगी। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आदि, ना ही मैंने तुमसे कोई झूठ बोला है, ना ही मैंने कोई धोखा दिया, ना ही मैंने कोई दवाई छोड़ी है। ओके, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड आइदर। मुझे भी नहीं पता ये कैसे हुआ है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना मैं कुछ सुनना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बात सुनना चाहता हूं कि कल आप डॉक्टर के पास जा रही हैं कि नहीं। नहीं हो रही मुझे हिम्मत। तुम साथ जाओगे? आऊंगा। आया। Hey. Oh God. For God's sakes, मान, क्या नाश्ते पे बैठे मैं नाश्ता कर रहा हूं, क्या कर रही हो तुम? जानबूझ के तो नहीं कर रही हूँ आदि। इस पे भी तुम कह रही हो कि बेबी चाहिए? अगर शुरू में ये हाल है तो बाद में क्या होगा? मैं चलती हूँ। कहाँ? कुछ खा लो, आ जाओ। भूख नहीं है मुझे, बिल्कुल भूख नहीं है। बाबा फिर तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस हो जाएगी और फिर ऑफिस में ढंडोरा पिटेगा। आ जाओ। रास्ते में कुछ खाती जाऊंगी आदि। बैठो तो सही ना। अच्छा सुनो, ऑफिस में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फिर इंप्रेशन गलत पड़ता है, समझी? ठीक है। अच्छा, और तुम तो फोन करोगी नहीं? मैंने शाम को तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर दी है जाने के लिए, तो तैयार है ना? फोन करूंगा मैं, समझी? ठीक है। हाँ भाई, कुछ पता चला उसका? उसका नाम ईमान है और वो शादीशुदा है। उसके हस्बैंड का नाम पता तुझे? आदिल है? अपना आदिल? हाँ, अपना आदिल। तुझे रानी किस बात की हो रही कि वो उसकी बीवी है या आदिल उसका मियाँ है? मुझे दोनों पे नहीं हो रही है, मुझे तुझ पे हैरानी हो रही है। मुझ पर हैरान मत हो, ये तो शुक्र है मैं बच गया, नहीं तो तूने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओ, मैंने क्या किया भाई? हाँ, तू जो करने जा रहा था ना, ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं बच गया। मैं तो ऐसे ही बोला था यार। हाँ, अब तू यही बोलेगा, मैंने ऐसे ही बोला था। उस वक्त मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मालूमात ले, कहाँ रहती है, उसके माँ बाप का क्या नाम है, उसका क्या नाम है, क्या करती है। ये तो शुक्र है अगर मैं तेरे कहने पे नहीं चला, नहीं तो। जी सही बात है, मेरे कहने पे नहीं चला। तेरे को क्या होता? तुझे कुछ भी नहीं होना था। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो सुपरमैन हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। यार वैसे
रूमा बहुत अच्छी थी। जी महरूम साहब, अगर आप हमें दीदार करा देते तो हम भी आपके साथ आके 2 दिए जला देते कब्र पे। है छोड़, ये भी अच्छा हुआ। सुना, क्या खबर है? यार वैसे तो सब खैर खैरियत है, बाकी I know this girl, if you're serious, you know, she's really nice. चुप हो जा तू पागल। She's really nice. तू मेरी बात सुन। She's nice. चुप कर जा। Dude, you need to meet her. चुप कर जा, तू पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मेरा दिल है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जब एक निकल गया और दूसरा आ गया। टाइम लगता है, मुझे कुछ टाइम दे, मुझे कुछ वक्त चाहिए मुझे। अगर आपने सोच लिया तो हम चलें मिस्टर सुपरमैन। चलिए। सुपरमैन। ईमान, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये भी ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इस एंगल से लेके जाएंगे इसको, क्या ख्याल है? सॉरी मैम, सॉरी। मैं बता रही थी कि ये डिजाइन जो है अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। जी फाइन, ठीक है, ठीक है। ठीक है। सॉरी, आई मीन यानी कि ये तीन फ्रेम चाहिए आपको? हाँ, ये चीज चाहिए। अगर ये चीज फ्रेम आएगा तो हमारा ज्यादा अच्छा। हाँ, इट लुक नाइस। ठीक है जी, आई विल वर्क ऑन दैट। सारा क्या सब खैरियत है ईमान? मैंने उसे लॉन्ग लीव तो दे दी है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं उसका प्रॉब्लम क्या हुई है। मुझे तो खुद पूरी बात नहीं पता। उसके देखा ना, घरेलू मसाइल हैं। कोई काम था आपको उससे? नहीं नहीं, काम नहीं था, बस ये था कि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे डिस्कस कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। तुम ठीक हो? जी जी, आई एम फाइन, आई एम फाइन। क्यों, बीमार लग रही हूँ आपको? नहीं, बीमार तो नहीं लग रही, लेकिन परेशान लग रही हो। क्यों, मेरे यहाँ से लड़ाई हुई है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ऑफिस की प्रॉब्लम है? नहीं। अच्छा, गुड। जी आदिल का फोन है, कर लो बात। हेलो, कब? आज? अभी? ओके, मैं कोशिश करती हूँ आदिल। ओके, बाय। सॉरी मैम। ये जो है, हमें इसमें अगर इस तरह से हम कर लेंगे तो हमारे थोड़े पैसे बच जाएंगे, सही है? और हमारे ये फाइनल हो जाता तो फिर हम इसका प्रेस ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगी। तुम ऐसा करो, ये फाइल ले लो और ये वाला भी, ये सब जो है ये आप तैयार कर दें मुझे। मैम, मैं ये सब आज ही कर लूंगी, लेकिन मुझे अभी कहीं जाना है जरूरी काम से, तो आई स्टे बैक एंड मतलब मैं आपको ऑफिस लेट बैठ जाऊंगी, ओवर टाइम कर लूंगी। वो तो सही है ईमान, अगर आप लेट रहेंगी, लेकिन मुझे ये काम आज ही चाहिए। इंशाल्लाह मैम, आज ही हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कहीं जा रहे हो कुमार साहब? नहीं, बस 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ। कोई काम है आपको? बताएं। नहीं, इट्स ओके, आसिफ कर देगा। नहीं, बताएं मुझे ना। एक्चुअली इस फाइल को चेक करना है। मैं सोच रहा था तुम दोनों में से कोई कर दे तो मैं कल के सेमिनार की तैयारी कर दूं। तो मैं आके चेक कर लेता हूँ उसको। नहीं, ये मुझे अभी चाहिए, आसिफ कर देगा। तो दे मुझे ना, क्या करें आप? मुझे आपने पहले कहा कि मैं कर देता हूँ, और वैसे भी आसिफ चीजों से परेशान हो जाता है। आए। अच्छा, ऐसा लगता तो नहीं है। आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे पता है। ईमान, काम पड़ गया, मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मैं तुम्हारी ले ली, लेकिन मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया है। क्या बच्चों ऐसी बातें कर रही हो? इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। बस लिखो एड्रेस तुम अभी।
मैं नहीं आ सकता ना बाबा। डॉक्टर ने चेक तो तुम्हें करना है ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा मैं वहां हूं या ना हूं। हाँ, अली क्लिनिक 41 टीपू सुल्तान रोड। हाँ, लेफ्ट करोगे वहां आ जाएगा, मेन रोड पे ही है। ठीक है, ओके, ऑलराइट स्वीटहार्ट, बाय। चली जाना ना प्लीज। ओके, बाय। आसिफ यार, एक छोटा सा बहुत जरूरी काम पड़ गया, अभी ऑफिस आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, क्या हुआ? यार ये देखो, कमाल साहब का काम मुझे करना पड़ रहा है। पूरी की पूरी फाइल मुझे थमा दी है, और जबकि उनको पता है कि इस काम में तुम सुपर हो, फिर भी वो काम ही मुझे दे देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं करके लाता हूँ। नहीं नहीं, कहाँ बैठो बैठो, अरे बैठो ना, कहीं नहीं जा रहा, नहीं कर रहा यार मगर वो सलीम मेरा इंतजार कर रहा है ना उधर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी फाइल लेके नहीं जा सकते, तुम्हें यही इसको चेक करना है। मेरे साथ बैठ के चेक करो, बोलो तो सही ना। बैठिए। अकेली आई हैं आप? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की मीटिंग थी ऑफिस में, तो वो आ नहीं सकेंगे। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम होगा? क्या ड्राइवर है आपके साथ? नहीं। कमाल है, बहुत बहादुर है आप। वैसे आप ये सब क्यों करवा रही हैं? एक्चुअली हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम बेबी को अफोर्ड कर सकें, इसलिए। कितने साल हो गए आपकी शादी को? हाँ जी। 5 साल बाद आप कंसीव कर रही हैं एंड यू वांट टू अबॉर्ट इट? क्या आपके घर में आपकी अम्मी या सास नहीं है समझाने को? नहीं। देखिए, वैसे मुझे करने में तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको समझाना मैं जरूरी समझती हूँ। देखिए, डीएनसी की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं। आपको ये भी नहीं मालूम कितने महीने का है? देखिए, वैसे तो मैं ये सब करना मुनासिब नहीं समझती, लेकिन यू बेटर हैव एन अपॉइंटमेंट। आप अपने हस्बैंड को प्लीज यहाँ ले आइए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए, मैं आपको एग्जामिन करूंगी। कहाँ ले आया? भाई तू चुपचाप चल तो। भाई किस खुशी में लाया? तू चुप करके चल। देख मेरी बात सुन, ऐसा कोई प्रैक्टिकल जोक ना करी। आगे आजकल बहुत हालात टाइट है मेरे, और इस वक्त मेरे जेब में कोई पैसा नहीं। ओके? अबे यार तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा, तू चुप करके चल। मरवाएगा तू, खुला को मान जा। चल एक बात बता, तूने मुझे समझा क्या? जो तू कहता है ये लड़की मेरे लिए ठीक है, और भाई अच्छे खासे बड़े जिम का ओनर हूं मैं, और ठीक ठाक कमाता हूँ। यही तो मसला है कि तू ठीक नहीं ठाक कमाता है, और ये डोज तेरे लिए बहुत जरूरी था। ये डोज था या धक्का? यार जो भी था, लड़की अच्छी थी। इसका मतलब है तुझे वो पसंद नहीं आई? यार पसंद ना पसंद की बात नहीं है, वो तो आदमी को पसंद करती है, उसका मतलब है वो तुझे पसंद नहीं करती। आई एम श्योर कोई गड़बड़ हुई वहाँ। यार तू उससे भूल जा और ऐसे ही याद रख, ये इतनी बुरी नहीं है, शी इज अ नाइस गर्ल। मुझे माफ रखो। और बाय द वे, आपसे ये किसने कहा था मेहरबानी करने को? तुमने ख्वाब देखा था क्या? भाई तूने तो बोला था कि कल बताना, और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा बात सुन, अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो आई नो समवन एल्स इज रेड। खबरदार खबरदार, जो किसी और लड़की का नाम लिया तो नहीं तो मैं ऐसी किसी बुआ से तेरी शादी करा दूंगा। अबे पागल हो गए कि यार?
ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल उससे फोन पे बात भी की थी। ये क्या बेवकूफी है? खुद जाके कल उससे बात कर लेना आदिल। तुमने कोई गड़बड़ की होगी। मेरे पे भरोसा नहीं है तुम्हें? तुम्हें उसे कन्विंस करना चाहिए था। जैसे अभी बैठी हुई वैसे खामोशी जाके बैठ गई होगी तुम। वहां जाके मुझे फोन करवा देती, मैं उससे बात करता, काम होके अभी तुम वापस भी आ जाती। वैसे भी अगर दिन ज्यादा गुजरेंगे तो फिर बात खराब हो जाएगी, समझ रही हो ना तुम? और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता, और मैं तो ऑफिस से अब छुट्टी भी नहीं ले सकता। वैसे टाइम कितने बजे का लिया तुमने? कल दोपहर। शाम का लेना था ना। फिर बात कर पे चली गई। मैं तुम्हें एक लेटर लिख के दे देता हूं, उसमें हम दोनों के रीजंस भी लिख देता हूं मैं। वो जाके उसको दे देना, मैं खाली मान जाएगी ना वो। जानू, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगा। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे किसी भी गलत फैसले से हमारा पूरा फ्यूचर तबाह हो जाए। समझ रही हो ना तुम? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। आदिल तो निकल गया बाहर। ओह नो, उसने मुझे मीटिंग पे। हेलो, आर यू फीलिंग ऑलराइट? क्या हुआ? I'm fine, I'm fine। मुझे लगता है मैं थोड़ी सी ओवरवर्क्ड हो गई हूँ। तुम मुझे बताओ, मेरी बर्थडे पे क्यों नहीं आए थे? कहाँ निकल गए थे? अच्छा तो तुम्हारे मियाँ ने तुम्हें ये बताया कि मैं कहीं निकल गया था, है ना? तो और कौन बताएगा मुझे? हाँ ऑब्वियसली, और कौन बताएगा? तो बताओ ना, कहाँ गए थे? अरे भाई कहीं नहीं गया था, घर पे था। तुम्हारी मियाँ ने मुझे इनवाइट नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें कैसे नहीं बुलाएगा? बिल्कुल सही कह रही हो। वाकई मैं उसका बेस्ट फ्रेंड जरूर हूँ, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है कि नहीं ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। कोई नाराजगी हुई है तुम दोनों के बीच में? नहीं ऐसी तो कोई नहीं जो मुझे पता हो, लेकिन उसमें कुछ चेंज आया है। समहाउ मुझे ऐसा लगता है जैसे अपनायत फील नहीं होती उसके साथ। मुझे तो लग रहा है तुम में चेंज आया है। उस वक्त से यहाँ खड़े हुए हो, अंदर आओ, खाना खाओ। नहीं नहीं नहीं, आई एम गेटिंग लेट। तुम बस ये फाइल उसको दे देना। ये फाइल उसे देने आया था और उसकी शिकायत करने आया था। अब शिकायत कर दी, दिल हल्का हो गया, आराम से घर जाके सो जाऊंगा। पूछूंगी मैं उससे। कोई जरूरत नहीं है, मैं भी उसकी बीवी को तोहफा नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको। ओके बाय। ठीक है। क्या हाल है? फिट। आ जाओ, नाश्ता बनाया आपके लिए मैंने। ये क्या हो रहा है सब? क्यों हो रहा है? बस वो कल थोड़ी खिटपिट हो गई थी तुम्हारी मॉर्निंग सिकनेस के ऊपर, और मैं काफी रूड हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा कि कुछ हिम्मत की जाए आपकी। हाँ, और अगर आज मैं फिर से हो गई तो? कोई बड़ी बात नहीं यार, एक दिन की तो बात है, बर्दाश्त कर लूंगा मैं। आ जाओ, खा लो कुछ। I'm sorry, I'm sorry। आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं ले चलूं। आ जाओ। Oh God। आ जाओ, कोई बात नहीं बाबा। ऐसे चक्कर आता है कि पता नहीं। कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक हूँ। ठीक हो बिल्कुल? हाँ ठीक हूँ, चलो। पक्का? पक्का है। कुछ खा लोगी? आदि नहीं। क्यों? आदि बहुत मजे का नाश्ता बनाया, लेकिन मैं नहीं खा सकती। कुछ मुझे कुछ खिलाओ मत। कोई बात कोई बात। तो ऑफिस जाना? हाँ अच्छा चलो, ठीक है। सॉरी। डोंट वरी। अच्छा सुनो, हाँ शाम को मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, किसी बात की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। ठीक है, तैयार होके रहना। हाँ, ऑफिस से छुट्टी लेना 2-3 दिन के लिए। ओके, बाय, खुदा हाफिज। खैरियत तो है? खैरियत तो है। हाँ यार खैरियत है यार।
आज वो बीमार लग रही थी। कौन? ईमान? मैंने उसको आज तक इतना डाउन नहीं देखा। अबे क्या हो गया उसको? तो पहले कुछ देता भाई। क्या करता? तो भाई उसकी तबीयत अपने पूछ लेगा, उसके बारे में बात कर लेता उससे। जी मैं लास्ट में कोशिश की है। इंतजार में हूं ना। या ये मजाक छोड़। मजाक तो तू कर रहा है यार। वो बीमार हो जो भी हो, तेरा क्या रहता है? किसी की बीवी है यार। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ जी, अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आपसे परेशान हैं। कल आप जज्बात में आके कोई बड़ा सा मूव कर देंगे और फिर बैठ के पछताएंगे। यार प्लीज। ये बात सुन, ये प्लीज प्लीज मेरे साथ मत कर, समझे ना? शीज गॉट अ हस्बैंड एंड ट्रस्ट मी, ही इज बेटर देन यू। तो उस चक्कर में अपनी आप जिंदगी तबाह मत कीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। भूल गया हूं उसे, भूल गया हूं। अब क्या उसकी फिक्र करना भी छोड़ दूं? जी हाँ, मना है आपको फिक्र करना। उसका मियाँ है उसकी फिक्र करने को। दूर दूर तक आपका कोई भी चांस नहीं लगने वाला। क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहा उसके पीछे? तू पागल है, बिल्कुल पागल। मैंने क्या किया? एक बात के पीछे पड़ जाता है यार तू। अच्छा चल, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ। कुछ खाने को चले? घर में नहीं मिलता खाने को। मतलब कहीं बाहर चलते हैं? चल। मतलब कहीं अब बाहर चलते हैं यार। चल अब बाहर चलते हैं यार। सिर्फ फ्री हो। जी सर बताइए, ये फ्लॉप की तरह देखो, मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सर ये देखिए ना, यहां डिस्क्रिपेंसी है। ये एरिया देखें। अच्छा, इसी वजह से इतना बड़ा फर्क आ रहा है। तुमने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। और तुमने सबसे ये कह रखा है कि तुम्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं है। यू आर गुड एट इट। सर मैंने तो मुझे आदिल ने बताया था। वैसे मेरा भी ख्याल है कि प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, इसीलिए शायद आदिल की बीवी की बर्थडे में तुम नहीं आए थे। वो बहुत अफसोस कर रहा था। एक एडवाइस दूं? जी सर। आदमी जितनी ऊंची पोजीशन पर जाता है उतनी ही इंपॉर्टेंट उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाती है। लोगों से अपने ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखो। ये अगर अच्छे नहीं हुए तो प्रॉब्लम होगी। आई होप तुमने माइंड नहीं किया होगा। नहीं सर, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? अब आदिल को ही देखो, वो लोगों को अपने ताल्लुकात की वजह से बहुत पसंद है। उससे सीखो लोगों से कैसे बात करते हैं। आपसे ही मेरी बात होती रही है शायद। जी 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 जी, आपके पास कल ईमान आई भी थी मिलने के लिए। मुझे याद है। देखिए, मैंने इनको भी मशवरा दिया था और आपको भी मशवरा देती हूँ। देखिए, मशवरे का कोई फायदा नहीं है। ये डिसीजन हम दोनों ने साथ ही लिया है कि अगर इस साल नहीं तो अगले साल सही, बच्चा है पैदा हो ही जाएगा। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो कभी पैदा नहीं होगा। देखिए, मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेशंस होनी नहीं चाहिए। अगर हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बच्चे वैसे ही पसंद नहीं। और आपकी वाइफ को? मेरी वाइफ को वही पसंद है जो मुझे पसंद है। क्या ऐसा है? आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? जब वो बच्चा चाहती है, let her have it। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बहस नहीं करने आया, ठीक है? आपको एक काम करने को कहा था, वो काम कीजिए, हमसे पैसे लीजिए और हमें जाने दीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे ख्याल में आप समझ नहीं रही हैं। मैं यही करूंगी, लेकिन इस काम से पहले मेरा एक काम है, वो है आप दोनों को समझाना। देखिए, मजीद समझने की गुंजाइश नहीं है। आप अपना काम करें
और हमें घर जाने दें क्योंकि वैसे ही मुझे ऑफिस में देर हो रही है। इस वक्त आपकी वाइफ को रेस्ट और आपकी जरूरत है, और खास तौर पर these स्पेशल डेज। आप आज तो किसी सूरत आप ऑफिस नहीं जाएंगे। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसा आप कह रही मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन जरा जल्दी कर दे प्लीज। मैं जरा बाहर वेट कर लेता हूँ। आप इनके साथ रुक नहीं रहे? एक्चुअली नहीं, मेरी वाइफ को पता है कि मैं उसको तकलीफ में नहीं देख सकता, तो ये आपके पास होंगी। आप जरा थोड़ा ख्याल रखिएगा, और मैं जरा बाहर वेट कर लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब।